श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो यतेत्राम। भगवान की सखी, आदर्श भगवत विश्वास की मूर्ति देवी द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की अयोनिजा कन्या थीं। इनकी उत्पत्ति यज्ञवेदी से हुई। रूप और लावण्य बहुत अनुपम था। इनकी अंग कांति श्याम सुंदर होने से इनको लोग कृष्णा भी कहते थे। इनके शरीर से ताजे खिले हुए कमल की मधुर सुगंध निकलकर कहा जाता है कि एक कोस तक फैलती रहती थी। और इनके प्राकट्य के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इस रमणी रत्न का प्राकट्य हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। पूर्व जन्म में दिए हुए भगवान शंकर के वरदान से द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीते जाने पर भी माता कुंती की आज्ञा से यह 5 भाइयों की पत्नी बनी। द्रौपदी उच्च कोटि की पतिव्रता एवं भगवत भक्ता थीं। इनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल प्रीति थी। ये उन्हें अपना सखा, रक्षक, हितैषी और परमात्मी तो मानती ही थीं। भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता में भी इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन ने इन्हें नग्न करना चाहा और सभासदों में से किसी का साहस भी न हुआ कि ऐसे अमानवीय अत्याचार को रोक सके, उस समय अपनी लाज बचाने का कोई दूसरा उपाय न देख इन्होंने अत्यंत आतुर होकर भगवान कृष्ण को पुकारा। हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपीजन बल्लभ, हे केशव, मैं कौरवों के द्वारा अपमानित हो रही हूँ, इस बात को क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे आरती नाशन जनार्दन, मैं कौरव समुद्र में डूब रही हूँ, आप मुझे इससे निकालिए। कृष्ण कृष्ण महायोगी, विश्वात्मा, विश्व के जीवन दाता गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ी हुई हूँ, आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और सच्चे हृदय की करुण पुकार भगवान तुरंत सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे। वहीं से तुरंत दौड़े आए और धर्म रूप से द्रौपदी के वस्त्रों के रूप में प्रकट होकर उनकी लाज बचाई। भगवान की कृपा से द्रौपदी की वह साड़ी अनंत गुना बढ़ गई। दुशासन उसे जितना खींचता था वो उतनी बढ़ती जाती थी। देखते देखते राज्यसभा में वस्त्र का ढेर लग गया। महाबली दुशासन की 10,000 हाथियों के बल वाली प्रचंड भुजाएं थक गईं, किंतु साड़ी का छोर हाथ नहीं आता। 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवत भक्ति एवं पातिव्रत्य का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन हार कर लज्जित होकर बैठ गया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त की राज रख ली। धन्य है प्रभु की भक्त वत्सलता। एक दिन की बात, जब पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे, दुर्योधन के द्वारा भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास आए। दुष्ट दुर्योधन ने जानबूझकर दुर्वासा जी को ऐसे समय भेजा जब सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से भगवान सूर्यदेव से एक चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था, जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता था। परंतु उसमें एक शर्त थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थी तभी तक उस बर्तन में भोजन अक्षय रहता था। द्रौपदी अगर भोजन कर ले तो वह पात्र रीता हो जाता था। युधिष्ठिर ने महर्षि को शिष्य मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य
एक साथ ही चलते थे। धर्मराज ने उन सबको भोजन का निमंत्रण तो दे दिया और ऋषि ने उसे स्वीकार भी कर लिया, किंतु किसी ने इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसलिए सूर्यदेव के द्वारा दिए हुए उस बर्तन से उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। द्रौपदी दुविधा में पड़ गई। विचार किया कि यदि ऋषि बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। वैसे भी दुर्वासा जी का क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय न सूझा। मनी मन भक्त भय भंजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपत्ति से उबारने की उनसे विश्वासपूर्वक प्रार्थना की और कहा, आपने जैसे राजसभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से बचाइए। भगवान श्री कृष्ण तो सदा सर्वत्र निवास करते हैं, घट घट की जानने वाले हैं। वे तुरंत आ गए। उन्हें देखते ही द्रौपदी के मानो प्राण आ गए। डूबते को सहारा मिल गया। द्रौपदी ने भगवान को सारी बात बताई। भगवान ने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सारी बातें पीछे होंगी, पहले जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूर से आया हूं। द्रौपदी लज्जा के मारे गड़ गई और बोली, प्रभु मैं अभी भी खाकर उठी हूं, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। और द्रौपदी उसे ले आई। भगवान ने हाथ में लेकर देखा तो एक कोने पर साग का एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसे अपने मुख में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा, वहां कोई ना मिला, क्योंकि वास्तव में हुआ यह कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर संकल्प किया, उस समय मुनि लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव हुआ मानो उन सब का पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे, अब हम लोग वहां जाकर क्या खाएंगे। सो सभी ने चुपचाप वहां से निकल जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि सब जानते हैं कि पांडव भगवत भक्त हैं और दुर्वासा जी जानते हैं कि भक्त अम्बरीश के यहाँ उनके साथ जो हुआ था उसकी बात से उन्हें भगवत भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। तो सब चुपचाप वहां से चले गए। सहदेव ने लौटकर सारा समाचार धर्मराज से कहा। इस प्रकार द्रौपदी की कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहज में टल गई। राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। शाल्व ने अपने कामचारी विमान सौभ के द्वारा बड़ा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही भगवान ने शाल्व पर आक्रमण किया। सौभ को गदाघात से चूर्ण करके शाल्व और उसके सैनिकों को परमधाम भेजकर जब वे द्वारका लौटे, तब उन्हें पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वहां से वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बालकों, प्रजावर्गों, विप्रों के साथ थे, वहां पहुंचे। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टि करता हैं। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता और पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों और योगियों की परम गति हैं। आप विभू हैं, सर्वात्मा हैं। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। सो मैं अपना दुख आपसे न कहूं तो और कहूं किससे। और ऐसा कहते कहते द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग गई और वे कहने लगी, मैं महापराक्रमी पांडवों की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूं। कौरवों की भरी सभा में मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा
रसवला थी। मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। मेरे पति मेरी रक्षा न कर सके। इस नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया था। इसी पिशाच ने मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पांचाली फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वह श्री कृष्ण को उलाहना दे रही थी। तुम तो मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी नारी हूं। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और तुम रक्षा करने में समर्थ हो। तब भी तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भक्तवत्सल कुछ और ना सुन सके। बोले, कल्याणी, जिन पर तुम रुष्ट हुई हो उनका जीवन समाप्त हुआ मानो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका होगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे शृगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सामग्री बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य ना होगी। इसी यात्रा में एक दिन बातों बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूं। मैं देखती हूं कि तुम्हारे शूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई मंत्र या औषधि जानती हो? अथवा क्या तुमने जप तप व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बतलाओ ना, जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे वश में हो जाएं। और द्रौपदी ने उनसे कहा, बहन, आप श्याम सुंदर की पटरानी एवं प्रीतमा होकर कैसी बातें कर रही हैं? सती साध्वी स्त्रियां यंत्र मंत्र आदि से उतनी ही दूर रहती हैं जितनी सांप बिच्छू से। क्या अपने पति को यंत्र मंत्र आदि से वश में किया जा सकता है? भोली भाली अथवा दुराचारिणी स्त्रियां ही पति को वश में करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किया करती हैं, और ऐसा करके वास्तव में वे अपना और अपने पति का अहित ही करती हैं। सो ऐसी स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए किस प्रकार का आचरण करती हैं। वे बोली, बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग करके बड़ी सावधानी से सब पांडवों की और उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को वश में रखकर केवल सेवा की भावना से ही अपने पतियों के मन रखती हूँ। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ। असभ्यता से खड़ी नहीं होती। खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती। बुरे स्थान पर बैठती नहीं। दूषित आचरण के पास फटकती नहीं और पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान, कैसा ही पुरुष क्यों ना हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ। मधुर रसोई तैयार करती हूँ। समय पर भोजन कराती हूँ। सदा सजग रहती हूँ। घर में अनाज की रक्षा करती हूँ। घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्री के पास फटकती नहीं और पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती, खुली अथवा कूड़ा करकट डालने की जगह पर ठहरती नहीं, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पतियों की सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे भाता नहीं। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर चले जाते हैं तब मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करती हुई समय बिताती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बतलाई हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथाप्राप्त वस्त्रालंकारों से सुसज्जित रखती हूँ और सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। मेरी सासू जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर करना और मेरे लिए जो जो धर्म वेद है उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों को
सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे विचार से स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है, वही उनका इष्ट देव है। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न ही कभी कौटुंबीजनों से वाद विवाद करती हूँ। सदा ही संयम का पालन करती हूँ। अपने पतियों से पहले उठती हूँ, बड़े बूढ़ों की सेवा करती हूँ। अपनी सास की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के 10,000 दासियां थीं। मुझे उन सब के नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता था और इस बात का भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे, उस समय उनके 1,00,000 घोड़े, उतने ही हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी, मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वाले और गड़रियों से लेकर सभी सेवकों के कामकाज की देखरेख भी मैं ही क्या करती थी। महाराज की जो कुछ आय व्यय और बचत होती, उस सबका विवरण मैं अकेली रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं भी सब प्रकार का सुख छोड़कर उनकी संभाल करती थी। मेरे पतियों का जो अटूट खजाना था, उसका पता भी मुझे एक को ही था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। हे सत्यभामा जी, पतियों को अनुकूल करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है। भैया, एक आदर्श गृहपत्नी को घर में किस प्रकार रहना चाहिए, इसकी शिक्षा ये द्रौपदी के उपदेश से मिलती है, जीवन से मिलती है। द्रौपदी के जिन लंबे लंबे काले बालों का कुछ ही दिन पहले रासु यज्ञ में अवब्रत स्नान के समय मंत्रपूत जल से अभिषेक किया गया था, उन्हीं बालों का दुष्ट दुशासन के द्वारा भरी सभा में खींचा जाना द्रौपदी कभी भूली नहीं। इसलिए जब जब उनके सामने कौरवों से संधि करने की बात आई, तब तो उन्होंने इसका विरोध किया और बराबर अपने अपमान की याद दिलाकर अपनी पत्नियों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती रहीं। अंत में यही तय हुआ कि एक बार कौरवों को समझा बुझाकर देख लिया जाए। और जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने लगे, तब भी द्रौपदी को अपने अपमान की बात नहीं भूली और उन्होंने अपने लंबे लंबे काले बालों को भगवान श्री कृष्ण को दिखाते हुए कहा, श्री कृष्ण, तुम संधि करने जा रहे हो सो तो ठीक है, परंतु तुम मेरे इन खिले हुए केशों को न भूल जाना। मधुसूदन, क्या मेरे ये केश आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी। बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा, मेरे वृद्ध पिता और भाई सहायता करेंगे, पर श्री कृष्ण, तुम्हारा क्या चक्र क्या तब भी शांत रहेगा? इस पर श्री कृष्ण ने गंभीरता के साथ कहा, कृष्ण, अपने आंसुओं को रोको। मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। तुम्हारा जिन पर कोप है, उन्हें शीघ्र ही तुम रोते हुए देखोगी। काम्यक वन में जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदी को बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगा, तब इन वीरांगना ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर गया। फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और इन्हें बलपूर्वक रथ पर बैठा कर ले चला। जब भीम और अर्जुन उसे पकड़ लाए और उसको अपने दुष्कर्म का पर्याप्त दंड मिल गया, तब दया करके द्रौपदी ने उसे छुड़ा दिया। द्रौपदी में क्रोध के साथ साथ क्षमा का भी अभूतपूर्व मेल था। पातिव्रत्य तो पूर्व था ही, जिसने भी द्रौपदी के साथ कोई छेड़छाड़ की, उसको प्राणों से हाथ धोना पड़ा। महाभारत युद्ध में जो कौरवों का सर्वनाश हुआ, उसका मूल कारण द्रौपदी का अपमान ही था। महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण 5 पांडवों तथा द्रौपदी को लेकर उपप्लव्य नगर चले गए। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अश्वत्थामा ने सबको निर्दयतापूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथ में बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा,
मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती, किंतु क्रूर अश्वत्थामा ने निर्दयतापूर्वक इन्हें सोते समय मारा है। द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु पुत्र के शव के पास रोती हुई माता को कौन समझा सकता है। भीम ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा किया। भगवान ने बताया कि अश्वत्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है, सो वे स्वयं भी अर्जुन को लेकर रथ में बैठकर वहां गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन ने भी उसी अस्त्र से शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्रों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान व्यास तथा देवर्षि नारद ने प्रकट होकर ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया और पकड़कर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को बांध लिया और शिविर में ले आए। अश्वत्थामा एक पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसका तेज नष्ट हो गया था। उसका मस्तक झुका हुआ था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्र को इस दशा में देखकर अब द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई है, वे भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्रों के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूं, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा, किंतु इनकी माता कृपा देवी को भी यह शोक हो, मैं ऐसा नहीं चाहती। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। भीमसेन अश्वत्थामा के वध के पक्ष में थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। और वैसे भी ब्राह्मण का अपमान मृत्यु तुल्य ही माना जाता है। द्वारका से लौटकर अर्जुन ने जब यदुवंश के समाप्त होने का समाचार दिया, तब परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने राजोचित वस्त्रों का त्याग कर दिया। मौन व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी वल्कल पहना और अपने पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर चलते रहे। भद्रकाश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे। कोई न तो बोलता था और न कोई किसी की ओर देखता था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके परात पर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। अपने देह की उन्हें पहले ही सुधना थी। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी और उनकी देह उसी श्वेत हिमराशि में विलीन हो गई। द्रौपदी के प्राण तो पहले ही परम तत्व से एक हो चुके थे। वस्तुतः द्रौपदी भगवान की ही एक लीला परिकर थीं और उन्हें भी इस महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका निभानी थी। तो भैया, इन कथाओं से, इन बातों से हम अपने आप को देखें, हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, और यथासंभव अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हुए हमें चेष्टा करनी चाहिए कि भैया भगवान का कुछ भजन कर सकें, उन पर विश्वास कर सकें। और जब तक हमारी भीतर के मन के चित्त की स्थिति ठीक ना होगी, तब तक भजन का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो हम चेष्टा करें और न कर पाएं तो भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भैया जीवन बहुत थोड़ा है। काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। शुभस्य शीघ्रम, जो भी करना है अभी करें, भगवान मंगल करेंगे ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।